पिरान कलियर की प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक पर आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व केंद्रीय प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार के नाम से चादर पोशी की गई। इस मौके पर राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशान मीर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान अमन पसंद है और उन्हें सरकार की सभी योजनाओं का उतना ही लाभ मिल रहा है जितना किसी अन्य धर्म के लोगों को। चादरपोशी के बाद शमशाद मीर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम समाज को सम्मान और अवसर दोनों मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज देश की आजादी से पहले से ही वफादार रहा है और आज भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में उन्होंने बताया कि पसमानदा मुस्लिम समाज शिव भक्तों की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाता है। उन्होंने शिव भक्तों से अपील की है कि यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करें क्योंकि यह आस्था का पर्व है। अंत में कलियर शरीफ दरगाह में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुखद यात्रा के लिए विशेष दुआ की गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए, आज आरएसएस केंद्रीय प्रचारक हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर एक हिंद जय हिंद का संदेश लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत अमन भाईचारा का संदेश लेकर सावन मास के पावन महीने में जो कांवड़ यात्री अपनी सच्ची श्रद्धा से यात्रा को लेकर उत्तराखंड की पावन धरती पर आ रहे हैं, एक श्रद्धा लेकर भोलेनाथ के मन में श्रद्धा ठान कर जहाँ तमाम कांवड़ यात्री जितने भी आ रहे हैं एक श्रद्धा के पात्र आ रहे हैं और उनका एक मकसद है जल लेकर चलना और भोलेनाथ को जल अर्पण करना। तो आज ये जो चादर चढ़ाई गई है वो एकता भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। उत्तराखंड में पहली बार ये हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, पसमानदा समाज ने कांवड़ यात्रा को लेकर भारत में पहली बार चादर चढ़ाने का काम किया, जिससे कि भारत की एकता अखंडता मजबूत हो। जो लोग हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी संदेश है। हमारा भारत एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब के ब्लड में जो खून दौड़ता है वो सब भारतीय है, हम सब लोग माँ भारती के सपुत्र हैं। हमने अक्सर जब भारत देश को मुसलमानों की आवश्यकता पड़ी, हिंदुस्तान का मुसलमान तब अपनी जान कुर्बान करने के लिए भारत देश के लिए तैयार रहा है। हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान भारत के साथ था, भारत के साथ है और भारत के साथ रहेगा। हिंदुस्तान के पसमानदा मुसलमान ने अक्सर हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए हमेशा कुर्बानी देने का काम किया। हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमान ने भाईचारा बनाने का काम किया, भाईचारा काम करने का काम किया। आज आरएसएस नेता माननीय इंद्रेश कुमार जी को हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान बड़े बहुमूल्य में चाहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं, उनके निर्देशों पर काम करते हैं। संघ की विचारधारा से मुस्लिम समाज के लोग बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं। आज पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहा है, जिससे पसमानदा मुसलमान को तमाम लाभ मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का लाभ हो, चिकित्सा का लाभ हो, आवास का लाभ हो, इज्जत घर का लाभ हो, आयुष्मान का लाभ हो। जितनी सरकार के द्वारा योजना मिल रही है अधिकतर पसमानदा समाज उसका लाभ उठा रहा है। तो जब पसमानदा समाज देश की सरकार के द्वारा लाभ उठा रहा है, देश का एक हिस्सा है, देश का एक अंग है, तो पसमानदा समाज ने इस ऐतिहासिक काम को करने का काम किया। कलियर शरीफ आकर उत्तराखंड के तमाम कांवड़ यात्रियों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये निवेदन करते हैं कि एकता अखंडता भाईचारे का संदेश दे। जहाँ जहाँ कांवड़ क्षेत्र मुसलमानों के क्षेत्र से निकल रही है, जहाँ मुसलमानों का बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ सभी मुसलमान भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, कांवड़ यात्रियों का फूल मालाओं से स्वागत करें, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करें, प्रसाद की व्यवस्था करें, उनके तमाम व्यवस्था में लगे, जिससे कि हिंदुस्तान की एकता अखंडता मजबूत हो और हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम भाईचारा को मजबूती देने का काम हो। और यही एक यहाँ संदेश हम लेके आए हैं। हमारे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार जी ने जो नारा दिया है, एक हिंद जय हिंद, क्योंकि हम सब लोग हिंदुस्तान से हैं, हमारा ब्लड हिंदुस्तान का है, हम में से कोई भी बाहरी नहीं है। हम सब ने जन्म यहीं लिया है, यही हमारी मातृभूमि है और इसी के लिए
हम समर्पित हैं, इसके लिए हम खून बहाने से भी नहीं डरते। और दूसरों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा भाईचारे का संदेश दें। और जो कावड़ यात्रा लेके चल रहे हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप एक आस्था के प्रतीक हैं, आस्था आपके मन में है और इस पवित्र कावड़ को आप लेके चल रहे हैं, तो जो भी लोग विद्रोह मचाते हैं या छेड़छाड़ करते हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, मेरा उन सभी से निवेदन है, आस्था मन की होती है, तन की होती है। और जब आस्था मन में हो तो किसी के प्रति हमने घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा एकता भाईचारे का संदेश देकर चलना चाहिए। और तमाम कावड़वासियों को एक बार फिर बधाई एवं शुभकामनाएं। अभी देखिए, सबकी एक अपनी मन की बात है और मन को ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ। किसी भी व्यक्ति को कुछ कहने का अधिकार है, कुछ सुनने का अधिकार है, उन्होंने जो कहा है वो वे जाने। मगर आज भी हरिद्वार के मुसलमान कावड़ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये हमारे भारत की शक्ति है और ये हमारी जीत है।